नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की शुरुआत आज गेडेर से सीएम करेंगे शुरुआत। रांची के 2 वार्डों में होगा शिविर का आयोजन। रजरप्पा में कांग्रेस पार्टी का सम्मान समारोह कार्यक्रम मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस नेता आलमगीर आलम। कार्यक्रम में तमाम नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साहे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की योजनाओं पर की चर्चा, शिविर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा जनता को लाभ। देवघर में जिला पूर्व पदाधिकारी ने की पीडीएस डीलरों के साथ समीक्षा बैठक। डीलरों को कार्ड अपडेट रखने के लिए कर दिए निर्देश। और हजारीबाग में खेत में पोल से लटका मिला शव मिलने से गांव में छाया माता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें गिरिडीह दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये बड़ी अपडेट उस वक्त की आपको बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे और आपको बता दें कि सीएम जनता से सीधा संवाद करेंगे और समस्याओं का निष्पादन भी करेंगे। राज्य भर में इस योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रांची से खबर है, जहां पर आज गिरिडीह दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम जनता से सीधा संवाद करेंगे और समस्याओं का निष्पादन भी करेंगे और राज्य भर में इस योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास सीएम के दौरे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी पहल है कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की, क्योंकि देखा जाए तो आपकी सरकार आपके द्वार आपकी योजना के तहत ये बड़ी अच्छी पहल है और आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, पिछले साल भी इसी तरह सरकार के 2 साल पूरा होने की उपलक्ष्य में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और सरकार जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश की थी और कहीं न कहीं एक बार फिर से सरकार का 3 साल पूरा होने जा रहा है दिसंबर में। और ऐसे में सरकार इस बार फिर एक बार अपनी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आज गिरिडीह से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तमाम जो जिलों के जो उपायुक्त हैं सभी को दिशा निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री और ये सरकार जनता से सीधे संवाद करेगी। जो जनता की समस्या है, जो शिकायतें हैं, उनका त्वरित निष्पादन होगा। साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% लाभ जनता को मिले, इसको लेकर के ये लक्ष्य रखा गया है इस कार्यक्रम के तहत। और सभी उपायुक्त को, जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं सरकार के, जो विधायक हैं, सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि वो किस तरह से जनता की समस्याओं को रूबरू होंगे, उनका निष्पादन कैसे करेंगे। जो योजना है, सरकारी योजना, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस कार्यक्रम के तहत ये तमाम चीजें होगा। निश्चित तौर पे 3 साल का वक्त सरकार के बीतने को है और ऐसे में 2 साल का और कार्यकाल शेष है, तो सरकार थोड़ी रेस जरूर नजर आ रही है। हालांकि बीच में वो 1 महीना का जो वही का दौर था, सरकार की अस्थिरता सामने आई थी, तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन इन सब चीजों पर विराम लग गया है और सरकार अब धीरे धीरे काम करना चाहती है। और ये जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये महागठबंधन की सरकार ग्राउंड जीरो पर उस जनता तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो निश्चित तौर पे इस योजना से सरकार को भी लाभ मिलना है और जनता को भी लाभ मिलना है। अब देखने वाली बात होगी कि इस योजना के तहत जनता कितने लाभान्वित होते हैं और इस कार्यक्रम से बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछला जो कुछ कार्यकाल रहा है सरकार का, कहीं ना कहीं आपसी छीटाकशी के चलते जनता और सरकार के बीच एक गैप पैदा हो गया था। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके की योजनाओं से सरकार वो गैप भरती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जनता के साथ एक तो कोरोना काल था, उस वक्त भी कई योजना कई कार्यक्रम जो है संपन्न नहीं हो पाए, धरातल पर नहीं आ पाए।
हाल के समय में जो विवादित स्थिति एक दौर रहा, सरकार का कामकाज ठप हो गया था, तो अब कहीं न कहीं चूंकि 2 साल का कार्यकाल वक्त शेष बचा है, ऐसे में अब सरकार कहीं न कहीं जो कामकाज है उसमें तेजी लाना चाहती है। जनता ने जिस 5 साल के लिए इस सरकार को चुना था, क्योंकि 5 साल के बाद फिर एक बार जनता को जवाब देना है, तो ऐसे में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और कहीं न कहीं इस योजना के तहत ग्राउंड जीरो पर जाके उन लोगों तक भी सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है या फिर पहुंच रही है जहां तक सरकारी योजना नहीं पहुंच पाती है। और ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार है, इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों तक पहुंचने की एक कोशिश है। हालांकि देखने वाली बात होगी, बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये, और इस कार्यक्रम के तहत क्या वाकई जनता को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ मिलेगा, और अगर मिलता है तो क्या वाकई जनता को मुख्यमंत्री की इस योजना से कितना ज्यादा खुद को जोड़ पाते हैं, सरकार की ये योजना से कितने ज्यादा लाभान्वित हो पाते हैं, क्या सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा, ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट यही है कि एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा दाव फिर से, हाल के समय में कई बड़े फैसले लिए और एक बार फिर से एक बड़ा दाव 3 साल पूरा होने को है। इसी के उपलक्ष्य में ये पहला चरण का शुरुआत हो रहा है आज से, और जबकि दूसरे चरण की शुरुआत नवंबर महीने में होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस योजना से जनता कितनी लाभान्वित होती है और सरकार की योजना जो है वो अधिकारी इस पर किस तरीके से अमली जामा पहनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम जनता से संवाद करेंगे और राज्य भर में इस योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह दौरे पर है, आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन, और बाकी से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि आज गिरिडीह दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 33 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज, तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, प्रेमनगर, हिसार, हटिया, रांची। अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार, तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल। CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदा घाटी, सेठी, सुपुलाना।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों की रुख कर लेते हैं, जहां पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको बता दें कि इस दौरान हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय ने झारखंड सरकार की योजनाओं की उपलब्धि के साथ कई विषयों पर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हजारीबाग के कई प्रखंड क्षेत्रों के पंचायतों में शिविर के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही उपायुक्त ने हजारीबाग में आयोजित इस कार्यक्रम की रूपरेखा के विस्तार से जानकारी भी दी है। देखिए, इस वर्ष अभी राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और इसकी शुरुआत कल की जा रही है 12 अक्टूबर से। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम को 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रथम फेज कल शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और सेकेंड फेज 1 नवंबर से 14 नवंबर तक। उद्देश्य ये है कि कुछ जो भी हमारे ग्रामीण जनता है सभी पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा और हमारे जिले के 250 पंचायत का एक डिटेल्ड शेड्यूल हम लोगों ने निकाला है। प्रतिदिन हर ब्लॉक के एक पंचायत में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं चितरपुर में कांग्रेस पार्टी का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ग्रामीण विकास, पंचायती राज और संसदीय कार्य मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने चुनावी वायदों को पूरा करने का काम करती है। सरकार बनने के बाद अब तक 80% किसानों को ऋण माफ किया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन लागू करने, मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के साथ ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाने का काम किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुन्ना पासवान और संचालन चितरपुर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष जकाउल्लाह ने किया। उसके बाद भी हम लोग प्रमंडल वाइज हम लोग कर रहे थे, फिर आवाज वगैरह जिला हुआ, फिर प्रमंडल में हुआ। हम लोग 80% 85% और उसका बाद भी होता है। और हमको देखिए अपना जिंदगी में बहुत दिनों से हम राजनीति करते आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारे काम जो पिछले सरकार या हमारी सरकार किसी का सरकार हम किसी को आरोप नहीं लगाते, वो जो पड़ा हुआ था उस समय हुआ। और ये जो कार्यक्रम जो हम लोग चलाए काफी पॉपुलर हुआ। और जब अंत में रांची में हो रहा था तो हमने ही कहा था, माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, राज्यपाल भी बैठे हुए थे, ये योजना लोगों को फायदा पहुंचाए और इस योजना को एक बार नहीं साल में 2 बार रिन्यूअल होनी। तो यह आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत देवघर सदर अस्पताल परिसर में दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले से दिव्यांग पहुंचे, जिनकी जांच मेडिकल टीम के द्वारा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि जांच के बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू किया गया। हालांकि चिकित्सक के समय पर नहीं पहुंचने पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई और कुछ देर के लिए अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं ने शिविर में आए लोगों को राहत देने का काम किया। जानते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन का 1.5 से 2% विकलांग है और हमारे झारखंड सरकार ने विकलांग के लिए भी सर्वजन पेंशन योजना लागू की है, जिसमें 1000 रुपया प्रति महीना मिलता है। तो डीसी साहब के आदेश से कि उनका कहना है कि जिला में जो भी विकलांग है सबका सर्टिफिकेट मिल जाए, सबको जो पेंशन योजना है उसका फायदा मिले, इसीलिए उन्हीं के आदेश से विशेष 10 तारीख से 15 तारीख तक कैंप लगा हुआ है और इसमें सभी का हम सर्टिफिकेट बनवाएंगे और जितना बनने के बाद सभी को इशू किया जाएगा। व्यवस्था की कमी थी, अभी तो ठीक है सब। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ जुटे हुए हैं और फॉर्म भर रहे हैं विकलांग का, और सब हम लोग देख रहे हैं कि किसी की छूटे नहीं और जो भी फॉर्म में भरने में दिक्कत हो रहा है वो हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर उसको तैयारी कर रहे हैं। लंबा लाइन है, पानी उनी की व्यवस्था। हाँ, पानी का भी व्यवस्था किए हुए हम लोग। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, प्रेमनगर हिसार, हटिया, रांची। अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आज आइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV Nageshwar Public School, Chandaghazi, Tetri, Tupudana. तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध श्री अलंकार ज्वेलर्स के दूसरे शोरूम की ओपनिंग आज राजधानी रांची में हुई है और लालपुर स्थित सर्कुलर रोड में ये दूसरे शोरूम की शुरुआत की गई है। ओपनिंग सेरेमनी के अवसर पर श्री अलंकार ज्वेलर्स के पार्टनर सुशील कुमार गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए हर्ष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम ग्राहकों को कई ऑफर दे रहे हैं, जिसमें से सोने की खरीदारी पर प्रति ग्राम 2600 रुपए की छूट दे रहे हैं, वहीं डायमंड की खरीदारी पर 30% की फ्लैट छूट दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा भी कई आकर्षक ऑफर ग्राहकों के लिए रखे गए हैं। दीपावली में भी ग्राहकों को इस ऑफर का लाभ मिलेगा। ये हमारी 6th शोरूम है और रांची में 2nd शोरूम है। पहला तो चर्च कॉम्प्लेक्स में है अपना AC मार्केट में, ये दूसरा सर्कुलर रोड लालपुर में ये नया शोरूम आज ओपनिंग हो रही है। इस महापर्व में हम लोग सोने के भाव में हम लोग 2600 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ में डायमंड में 30% का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। फ्लैट 30% का डिस्काउंट है डायमंड में और सोने में 2600। और पूरे झारखंड में पूरे इंडिया में 22 कैरेट का सबसे लोएस्ट रेट है और साथ साथ हम लोग मिनिमम रेट मेकिंग चार्ज में हम लोग सामान गहना सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर, मतलब होलसेल का रेट में हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। सेम ऑफर दीपावली में भी जाएगी। चांदी में अलग से ऑफर रहेगी, 50% मेकिंग चार्ज के डिस्काउंट में जाएगी और सोने में सेम ऑफर है। तो दुमका जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबित मामलों को जल्द निष्पादन और आने वाले पर्व को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तो है बोकारो हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन ने एसपी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है और सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी पर हुए हमले की जल्द उद्भेदन करने की मांग की है। आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी आवास पहुंचकर एसपी चंदन कुमार झा को सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द इस हमले का उद्भेदन करने के लिए चिकित्सकों की सुरक्षा और अन्य मांगों की बात कही गई है। इस दौरान एसपी चंदन कुमार झा ने मामले का जल्द उद्भेदन करने का आश्वासन भी दिया है। गोली चली, इसको लेकर के हमारा चिकित्सक समाज, हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ
और हमारे हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं वो लोग अंदर से भयभीत हैं, बहुत दुखी हैं और हर लोग डरे सहमे हुए हैं ये सोच करके कि पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग सर से सुरक्षा की मांग किए और इस मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन हो, उसी चीज के लिए हम लोग सर से एक ज्ञापन सौंप करके उनसे मांग रखे हैं। तो बोकारो से खबर है जहां पर आपको बता दें कुछ दिनों पहले एक सर्जन पर हमला हुआ था। इसको लेकर आपको बता दें कि सभी सर्जनों ने एसपी चंदन कुमार झा को ज्ञापन सौंपा है और चिकित्सकों को सुरक्षा को लेकर यहां पर चिंता व्यक्त की गई है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा को ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान आपको बता दें कि सर्जन इरफान पर हुए हमले का उद्भेदन करने की मांग की गई है और चिकित्सकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी मांग की है। तो एक खबर गुमला जिले के सदर प्रखंड स्थित लोहरदगा रोड के महेश्वरी धर्मशाला के पास की है, जहां पर दोस्त के घर से छुट्टी मनाकर लौट रहे बाइक सवार नशे में धुत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि अनियंत्रित बाइक से गिरकर 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की मौत हो गई है। तो हजारीबाग के रेडारी थाना क्षेत्र के पचरा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की शव गांव में लगे खेत के पोल से लटकता हुआ मिला और शव की पहचान 35 वर्षीय सीटन भुइयां पिता बनौधी भुइयां के रूप में की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि खबर से गांव में मातम छा गया है। सूचना पर पहुंची कि रेडारी थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों द्वारा इस बाबत कि रेडारी थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि ग्रामीण सुबह खेत की तरफ गए थे, तब उन्होंने शव को पोल पर लटकता देखा और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 5 तारीख का घटना एक साहु जी के साथ हल्ला गुल्ला हुआ था। उसी में फिर सुबह 6 तारीख का मारपीट 6 अक्टूबर को किया गया भुइयां जाति के साथ और वह उन्होंने आवेदन बड़ा बाबू को देने गया। बड़ा बाबू के साथ बड़ा बाबू आवेदन नहीं लिया और बड़ा बाबू ने जब आवेदन लिया उन लोग से, तब बड़ा बाबू के हमसे बात करवाया। हमने बात किया बड़ा बाबू से, तो बड़ा बाबू ने जब पूछे कि सर इस तरह का मैटर है, भुइयां लोग कुछ आदमी गया है आपके पास आवेदन देने के लिए। राष्ट्रीय थाना को आवेदन देने के लिए कल उन लोग आया हुआ था, जो कि आवेदन दे करके कल शाम को यहाँ से 4 बजे गया है और उसी क्रम में रात में सीटन भुइयां नाम का व्यक्ति आवेदन दिया था और उसी व्यक्ति को मार करके हत्या कर दिया गया है। जो तो फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही झारखंड की बेटी सुधा अंकिता तर्की के घर जिला प्रशासन ने एलईडी लगवाई है। आपको बता दें गुमला जिले से 52 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड के दानपुर की रहने वाली सुधा अंकिता तर्की भारतीय महिला टीम के सदस्य हैं। उसके घर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। घर में टीवी भी नहीं था जिससे कि बेटी को मैच खेलते हुए देखा जा सके। वहीं ग्रामीण सहित परिजन चाहते थे कि टीवी पर अपनी बेटी को खेलते हुए देख सकें। मीडिया में यह खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन ने खेल पदाधिकारी हेमलता बुन और प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार सिंह सुधा अंकिता के घर पहुंचकर एलईडी टीवी और इन्वर्टर लगवाया। अब सुधा के परिवार वाले अपनी बेटी को फुटबॉल मैच खेलता देख पाएंगे। घर में टीवी लगने के बाद सुधा की मां काफी खुश नजर आई। तो गुमला से खबर है जहां पर आपको बता दें गुमला की बेटी अंकिता अब गांव और देश प्रदेश का नाम आपको बता दें कि फुटबॉल के जरिए पूरे विश्व में लहराएगी। लेकिन घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि घर पर टीवी नहीं था, जिसके चलते जब इसकी भनक जिला प्रशासन को लगी तो उन्होंने टीवी और इन्वर्टर उपलब्ध करवाया, जिसके बाद परिजनों में काफी खुशी देखने को मिली है। अब गाँव के लोग अपनी बेटी को खेलता हुआ
देख सकेंगे टीवी पर। तो गुमला से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जिला प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आने के बाद बेटी अंकिता के घर एलईडी लेकर पहुंचे और साथ ही इन्वर्टर और बैटरी भी लेकर पहुंचे और साथ ही वहां पर जिसका कनेक्शन भी लगवाया गया। यह सर्वविदित है कि गुमला जिला जो खेल की नगरी है, उसमें से चैनपुर की जो खिलाड़ी जो यहाँ की बच्ची है, बेटी है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज खेल भी खेला जा रहा है विदेशों में। तो प्रत्यक्षतः इनके अभिभावक उसका प्रसारण देख सकें और बच्चियों का यहाँ के क्षेत्र में मनोबल बढ़ सके, इसी निमित्त जो जिला प्रशासन इनको पूरा प्रसारण का पूरा सामग्री जो सो उपलब्ध करा रही है। तो बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार।